आपने तरीके तो बहुत सारे देखे होंगे, मगर मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ ना, वो तरीका ना आपने कहीं देखा होगा और ना ही इसके बारे में सुना होगा। हमने बहुत सारे तरीके ऐसे देखे हैं जिसमें रस्सी से पैर को बांध के और जो दबी हुई नसें होती हैं उसको खोला जाता है। मगर हम देखते हैं कि जो वो लोग रस्सी को बांधते हैं, वो इस तरीके से बांधते हैं कि वो फटाफट बांध करके और फटाफट खोल देते हैं। तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, करना क्या है, वीडियो को बस लास्ट तक देख लेना। रस्सियाँ 2 बड़े ले लेना, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा इसके बारे में। सबसे पहले समझा देता हूँ कि दबी हुई नस है, पैरों में सुनपन है, पैरों में जलन है, एड़ियों में जलन है। एक बारी थोड़ा सा कैमरे को इधर ले आइए। देखिए, ये मैंने एरो इसलिए बना रखे हैं कि 1 2 3 4 5 कि अगर आपको इन पांचों में से कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, छोटी उंगली में सुनपन है, बड़ी में है या पूरे में है, एड़ी में आती है, एंकल में आती है, तो इस तरीके का कोई भी सुनपन है, दर्द है, जलन है, बार बार चीज मचती है, चलने में दिक्कत होती है, आड़ा होके चलते हैं, ठीक है, इन सारी ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। अब एक पाउडर ले लेंगे। पाउडर लेने के बाद में, पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं, इसको यहाँ पर डाल देंगे अच्छे से। इसको डालने के बाद हल्का सा रब कर देंगे। और मैंने आपको बताया था ना कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। वो इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी पैर पे रस्सी बांधते हैं लोग, तो वो पूरा ऊपर तक बांधते हैं, मगर वो तरीका बिल्कुल गलत है। तरीका ये है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। रस्सी को आपने ले लिया, यहाँ पर आपने इसको बांध दिया अच्छे से, गांठ बांधी इस पे, पैरों को अंदर से मोड़ा इस तरीके से, दोबारा लेकर आए, ठीक है। और बिल्कुल स्लो, जल्दबाजी ना करें। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको जल्दी से देख लें। और इस तरीके से बिल्कुल साथ साथ हम देखते हैं कि बाकी वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि रस्सी को बहुत ओपन करके, बहुत खुला खुला करके बांधा जाता है। वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता। जितना आप कस के बांधेंगे उतना ब्लड सर्कुलेशन क्या है आपका, फ्लो होगा। आपको लग रहा होगा कि फ्लो कैसे होगा, ये तो बांध रहे हैं तो रुकेगा, तो मैं आगे आपको बताता हूं कि कैसे फ्लो होगा। और पैरों में सुनपन है, जलन है, चींटी जैसी चलती है, तो ये उसके लिए बिल्कुल कारगर साबित होता है। आपने इसको इस तरीके से यहां तक, बस जो रस्सी बच जाए उसको वापस आप लपेट दें यहां पर, और इसको ऐसे कर दें ताकि रस्सी ढीली ना हो। अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं। सेम दूसरे वाला भी, यहां पर एक गांठ बांधेंगे फटाफट से, और इसको मोड़ के इस तरीके से अंदर ले जाएंगे, वापस लेकर आएंगे और इसको लपेट देंगे। देखो, एक चीज खास ध्यान रखनी है कि रस्सी को जल्दी जल्दी लपेटना इसलिए जरूरी होता है कि जो आपको असर होना है, आप हाथ लगा के पीछे बैठिए थे, आराम से बैठिए, वो फटाफट हो। अगर आप बहुत धीरे धीरे बांधेंगे फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। लास्ट में इसको अच्छे से यहां पर घुमा दें। घुमाने के बाद आपके पास कोई पेन है, कोई पाउडर की ऐसी डिब्बी है, कोई बेलन है, पानी की बोतल है, उसके ऊपर इसको ऐसे लपेट के इधर रख दें बीच में। इसको मिलाइए आपस में। और अब पैरों को आगे चलाइए और पीछे चलाइए। देखिए, इस तरीके से ये एक परफेक्ट तरीका है, ठीक है। हम देखते हैं कि नीचे पैर को लटका लिया, कोई बंदा है उस पर रस्सी को लपेट रहा है, उसके बाद कह रहा है जी पूरे घुटने का दर्द वो खत्म हो जाएगा और नसें चलने लग जाएगी। ऐसा नहीं होता। हाँ, एक चीज मैंने आपको बोली थी कि ब्लड सर्कुलेशन चलेगा कैसे। जब हम इसको खोलेंगे ना, तो जितना भी ब्लड है वो ऑटोमेटिक इस तरफ आएगा। मान लीजिए कि हम कोई रबड़ अपनी उंगली पे बांध रहे हैं, जब हम बांधते हैं तो वो एरिया सुन्न हो जाता है आगे का, और जैसे ही उसको हटाते हैं तो क्या होता है कि सारा जो ब्लड है वो उस तरफ खींच कर आता है। तो ब्लड के साथ क्या आएगा, कैल्शियम, आयरन, जितने न्यूट्रिशन है, जितने विटामिन हैं, वो भी साथ के साथ ही आएंगे। तो उससे क्या होगा, सीधी सी बात है कि जो आपकी नस ब्लॉक है वो खुल जाएगी। खुलेगी ऐसे क्योंकि आपने उसको कस के बांध दिया है और फिर आपने इसको खोल दिया है। सर, जैसे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसको मतलब हफ्ते में एक आध बार बांध सकते हैं? इसको देखिए, पहले 3 दिन आपको बांधना है, और कितनी देर के लिए, 5 मिनट के लिए बांधना है सुबह और 5 मिनट के लिए बांधना है शाम को, ठीक है, पहले 3 दिन के लिए। एक चीज खास ध्यान रखें,
अगर इसको बांधने के बाद स्वेलिंग आ जाती है या पहले से स्वेलिंग है तो आपको नहीं बांधना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बांधने के बाद अगर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक, और बांधने से पहले स्वेलिंग है, स्वेलिंग के अंदर आपको इसको नहीं बांधना है। इसका मतलब ये आपके ऊपर ठीक रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम आपको दूसरी वीडियो में सजेस्ट करेंगे कि आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है जब आपको स्वेलिंग है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।